बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर 8 की फाइट। और आज का मुद्दा है सदन में संग्राम, सियासी घमासान। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र सोमवार को हंगामे भरा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को बजट सत्र के बचे हुई अवधि के लिए निलंबित कर दिया। हालांकि मुकेश भाकर के निलंबन के बाद सदन में हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। दरअसल राजस्थान नवाचारों पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली के संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल पर अपने बेटे को एएजी बनाने के आरोपों पर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष ने विरोध किया तो विपक्ष ने वेल में जाकर के नारेबाजी की। और इस दौरान हंगामा कर रहे कांग्रेस के विधायक मुकेश भाकर की एक्टिविटीज को लेकर स्पीकर नाराज हो गए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाकर के निलंबन को गलत बताया है। कांग्रेस के विधायक सदन में बैठे हुए हैं और इसी पर आज करेंगे हम प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। राजस्थान विधानसभा में आज जिस तरह का माहौल बना, निश्चित रूप से निंदनीय है। सदन में हंगामा, मार्शल बुलाने की नौबत आई। श्री मुकेश भाकर, आप बाहर जाइए। आपको बाहर जाने के आदेश हो चुके। आसन से आप। डबल एजी के मुद्दे पर मचा हंगामा, मुकेश भाकर निलंबित। तुम बैठो, मैं तुम्हें ये कहना सबको आता है। मैं तमाशा इसके माननीय संसदीय मंत्री, माननीय अध्यक्ष जी, लाने का उस सदस्य का प्रस्ताव लाइए। स्पीकर के अपमान का आरोप। मुकेश भाकर, आप बाहर जाइए। आपको कांग्रेस विधायक सदन में धरने पर बैठे। सदन में संग्राम, सियासी घमासान। तो सदन में संग्राम और सियासी संग्राम को लेकर के आज इसी घमासान पर हम बात करेंगे। आखिर इस तरह की स्थितियां पैदा क्यों हुई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और आगे ऐसी स्थितियां नहीं आए, सदन को शर्मसार नहीं होना पड़े, कुछ घटनाओं को लेकर के उन पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ प्रदेश का सबसे बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, अविनाश गहलोत हमारे साथ हैं, कैबिनेट मंत्री राजस्थान सरकार के, और साथ ही साथ डॉक्टर शिखा बराला हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के विधायक। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। साथ ही राजीव जैन हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले अविनाश जी, आप ही से शुरू करेंगे। ये स्थितियां सदन में क्यों पैदा हुई? विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष विपक्ष की बात नहीं सुन रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, राजस्थान के जितने भी दर्शक हैं उन सब से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 1952 के बाद में जब से चुनाव होने लगे, जब से राजस्थान विधानसभा चलने लगी है, ये पहला अवसर मिला है जब राजस्थान की पवित्र सदन की गरिमा को तार तार किया गया है। विधानसभा चलती है सदन की प्रक्रियाओं से, विधानसभा चलती है कार्य और नियमों के आधार पर। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल किसी सूरत में ना इस कार्य की प्रक्रिया है उसमें विश्वास करते हैं, ना संचालन प्रक्रिया में विश्वास करते हैं। और आसन जो होता है, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष की जो चेयर होती है वो सर्वोच्च होती है। उसका व्यवस्था, उसके निर्देश सर्वोपरि हम सब के लिए होते हैं, चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो। जब कोई बात होती है तब आसन की व्यवस्था होती है। जब आसन एक बार व्यवस्था देता है उसके बाद में किसी माननीय सदस्य के द्वारा आसन को इंडिकेट करके, आसन को टारगेट करके अगर कोई अशोभनीय बात, असंसदीय बात कही जाती है तो निश्चित ही ये परंपरा है जो ये कहीं न कहीं हमारी विधानसभाओं को तार तार करने वाली रही है। और कांग्रेस का इतिहास लगातार रहा है पहले से ही। 1975 से लेकर उसके बाद में जिस जिस तरीके से हम लोग उनको याद करें, तो संसद की हो चाहे विधानसभा की कार्रवाई को, उनकी जो गरिमा है वो गिराने का काम कांग्रेस ने किया है। आज चूंकि जब माननीय विधानसभा अध्यक्ष ने एक नया प्रयोग करते हुए नवाचार की बात कही कि सब माननीय विधायक जो हैं अपने क्षेत्र में अपने विधायक के अनुभव भी बताएंगे और अपने क्षेत्र में किए गए नवाचार को भी बताएंगे, उस संबंध में अलग से चर्चा रखी गई थी। लेकिन इस बीच में
एक ऐसे विषय को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने सवाल खड़ा किया जो एक्चुअली सब जुडिशियल मैटर है, ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर विचाराधीन है। आपको पता है जब कोई प्रकरण किसी न्यायालय के अंदर प्रकरण विचाराधीन होता है, उसकी किसी भी तरीके से हमारे चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, उसमें उस पर कोई किसी प्रकार टिक्का टिप्पणी नहीं कर सकते, ना बहस कर सकते हैं। जब इस प्रकार की बात आई थी तो अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी कि अभी इस पर आप हमें लिखित में ये दें, उसके बाद में व्यवस्था दूंगा। अध्यक्ष ने 3 बार माननीय विपक्षी सदस्यों को कहा कि आप नियम प्रक्रिया के साथ में आइए, इस विषय को लाइए, हम बिल्कुल आपकी बात सुनेंगे और बात सुनने के बाद में परीक्षण कराकर आपकी बात को सरकार के सामने रखेंगे, सरकार से जवाब दिलाएंगे। लेकिन चूंकि कांग्रेस के सदस्यों के पास में अपने विधायिक कार्य करने के जो नवाचार थे, सदाचार थे, नहीं थे, उन्होंने कोई काम ऐसा बताने के लिए उनके पास नहीं था, इसलिए कैसे भी करके उनको ये बात हाउस के पटल पर रखी जिससे हंगामा होना निश्चित था। और हंगामा जब नेता प्रतिपक्ष बोलते उसके बाद उनके विपक्षी जो साथी हैं वो खुद ही करने लगे, नेता प्रतिपक्ष बात को मानने को तैयार नहीं थे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आज चूंकि 5 अगस्त है, आज ही के दिन 2019 में जिस धारा 370 को 35A को हटाया गया, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के मन में ये विडंबना भी थी, ये पीड़ा भी थी कि हम लोग जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया उससे वो सहमत नहीं थे। वो इतना बाउंडर फैलाते थे कि हम खून खराबा ये हो जाएगा, वो तो उनके मन में कहीं न कहीं पीड़ा है, कसक है। उसकी आज क्या 2019 5 अगस्त की वो दिन था, आज 5 अगस्त 2024 है, उनके मन में पीड़ा थी, तो कहीं न कहीं उस पीड़ा को भी और कहां जाके बताएंगे। एक बहाना ढूंढा उन्होंने विधानसभा के अंदर, और एक ऐसे प्रकरण के साथ में जो सब जुडिशियल मैटर था। आप बताएं, आप तो समझदार हैं और शिखा जी समझदार हैं, किसी सब जुडिशियल मैटर के बारे में क्या किसी विधानसभा चर्चा हो सकती क्या? इससे पहले हुई है क्या कभी? और अगर करनी भी थी, विषय को संज्ञान मानता है तो अध्यक्ष जी की व्यवस्था चैलेंज कौन कर सकता है? इसीलिए मुकेश भाकर को निलंबित किया गया। जी निश्चित ही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, उसके बाद में 2 बार सदन स्थगित हुआ, अध्यक्ष जी के चैम्बर के अंदर बातचीत हुई। आदरणीय वरिष्ठ सदस्य जो राजेंद्र पारिक जी हैं कांग्रेस के, उन्होंने अध्यक्ष जी से बात करी, अध्यक्ष जी ने व्यवस्था भी दे दी कि आप अपनी अपनी सीटों पर जाइए, सीटों पर जाने के बाद में व्यवस्था दे रहा हूं। जब नेता प्रतिपक्ष कुछ बोलने लगे तो उनकी बात को भी कांग्रेस के विपक्षी सदस्यों ने नहीं सुना और पीछे से हो हल्ला करने लग गया। नेता प्रतिपक्ष खुद ने आवाज लगाई, हाँ इशारा किया उनको बैठने का, मुझे बोलने दो। लेकिन ये जो नेता प्रतिपक्ष कुर्सी की जो झगड़ा है, कहीं ना कहीं 2-3 गुट में कांग्रेस के जो विधायक हैं बटे हुए हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि हमारा असली नेता प्रतिपक्ष कौन है। आज वो नेता प्रतिपक्ष जूली जी, टीकाराम जूली जी, उनको मानने को तैयार ही नहीं है। अगर उनको मानने को तैयार नहीं है, इसलिए हंगामा बढ़ता गया और उसका कंट्रोल जो करना था नेता प्रतिपक्ष को, वो उनसे हुआ नहीं। और ये कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऐसा जो माहौल जिन लोगों ने देखा है, उन्होंने इस सदन की पवित्र परंपरा रही है। मैं इतना कहता हूं कि हर सदस्य को अपनी बात रखने का अधिकार है। वो चुन के आते हैं, लाखों लोगों की आशाओं अपेक्षाओं का काम करते हैं, लेकिन सदन प्रक्रियाओं से चलता है। प्रक्रिया के अधीन कोई भी अगर सब्जेक्ट आपको लाते हैं, लाया जाएगा, उस पर निश्चित ही प्रक्रिया के अंदर उसको बोलने की इजाजत होती है, उसको रखने की इजाजत होती है। लेकिन आज जो कुछ हुआ निंदनीय है, शर्मनाक है, इसीलिए माननीय अध्यक्ष जी ने एक सदस्य को, मुकेश भाकर जी को निलंबित किया। जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन डॉक्टर शिखा बराला हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उनसे जवाब इस बात का ले लेता हूं, क्योंकि जो आपने बात कही है कि आसन का अपमान किया गया और इस तरह से एक सब जुडिशियल मुद्दे को उठाया गया जिस पर सत्ता पक्ष जवाब नहीं दे सकता था। डॉक्टर शिखा बराला जी। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो न्यूज़ 18 चैनल को उनकी बढ़ी हुई टीआरपी के लिए, अच्छी टीआरपी के लिए बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आज का बहुत ही एक संजीदा मैटर था और सदन हमारे लिए एक लोकतंत्र का एक पवित्र मंदिर है जहां हम जनता की आवाज़ को उठाते हैं और एक सजग विपक्ष का यही उसकी एक पहचान है कि हम सत्ता पक्ष की सिर्फ कमियों को ही उजागर ना करें, जबकि हमारी जनता की आवाज वहां उठाएं और पक्ष जो सत्ता पक्ष है उसे चेताएं। और उसी के अंतर्गत हमारे नेता प्रतिपक्ष जी ने ये मुद्दा रखा था कि किस हिसाब से, कौन से नियमों की पालना करते हुए जो हमारे संसदीय कार्य मंत्री हैं उनके पुत्र को एएजी की पोस्ट पर नियुक्त किया गया। और हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते थे, हम एक चर्चा के लिए व्यवस्था चाह रहे थे, बहुत शांति से उसके लिए बात हुई। आसन हमारे लिए हमेशा बहुत ही एक आस्था और बहुत ही एक रेस्पेक्ट की पोजीशन रही है, आगे भी रहेगी, इतिहास में रहती आई है। परंतु आसन को भी दोनों पक्षों को समकक्ष नजर से देखना होगा। बहुत बार ये होता है कि उन्हें विपक्ष का ज्यादा संरक्षण करना चाहिए,
पर बहुत बार वो प्रभावित हमें लगते हैं। पर आज की स्थिति में भी यही हुआ। हमारे नेता प्रतिपक्ष जब बोल रहे थे तो सत्ता पक्ष के कुछ माननीय सदस्यों ने बीच में उनको अवरोध पैदा किया, और उसी के जवाब में हमारे माननीय सदस्य मुकेश भाकर जी ने कहा कि आप लोग बैठिए और हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, और उसी बीच में ये सारा हुआ। हम भी अनुशासनहीनता के खिलाफ है, पर हम चाहते हैं कि आसन दोनों पक्षों को बराबर नजर से देखें। आपकी बात बहुत सही है कि आसन का आप सम्मान करें और दोनों पक्षों को बराबरी के तरीके से आसन देखें, यही आसन से अपेक्षा होती है। लेकिन शिखा जी, आप पर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि आसन का अपमान किया गया, उंगली दिखाई गई, आसन को अपमान किया गया, और जब आसन की तरफ से एक व्यवस्था दे दी गई कि जो विधायक हैं वो बाहर चले जाएं, निलंबित कर दिया, उसके बावजूद ये हंगामा हुआ, और उसके बाद जो हुआ और भी शर्मनाक है। अगर वीडियोस में देखा जाए तो आसन को पॉइंट नहीं किया जा रहा था, उनके द्वारा, उनके एक्शन से, मुकेश जी भाकर के द्वारा ये कहा जा रहा था कि हमें जनता ने यहाँ पर उनकी आवाज उठाने के लिए भेजा है, यही उनका मतलब था। और हम सभी लोग उसी के लिए, चर्चा के लिए व्यवस्था मांग रहे थे, क्योंकि ये जनता का मुद्दा है। क्या एक सबजुडिश मसले पर चर्चा हो सकती है? ये एक विधायक होने के नाते आप भी बेहतर तरीके से जानती होंगी जी। क्या जिस तरह से अविनाश जी कह रहे हैं कि ये मैटर जो है वो सबजुडिश है और इस पर सदन में चर्चा हो सकती थी, ये इसमें देखिए, ये एक राजनीतिक मैटर भी है जो सब जुडिशल मैटर है, उसमें सदन में आना ही चाहिए, और उस पर चर्चा में अध्यक्ष जी ने ये भी कह दिया था कि मैं आपको अविनाश जी कुछ कह रहे हैं, एक बार मैं वापस आता हूं। अविनाश जी कुछ कह रहे हैं। मैं शिखा जी की जानकारी में नहीं होगा, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ऑनरेबल हाईकोर्ट जोधपुर में एक पीआई लगी हुई है इसी मैटर में जिसकी आप बात कर रहे हैं। जब कोर्ट को डिसाइड कर लेगा, कोर्ट डिसीजन दे देगा, वो हमारे लिए मैंडेटरी होता है, उसमें ना आप कुछ कर सकते ना हम कुछ कर सकते हैं। तो आपसे पहले ही एक पीएल लगी हुई है, पीएल का फैसला आना बाकी है। हम इसीलिए कह रहे हैं कि कोई भी अगर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण होता है, उस पर सदन में, चाहे विधानसभा हो चाहे संसद हो, उस पर बहस नहीं हो सकती है, और किसी का राइट नहीं बनता है, ये न्यायालय की अवमानना होती है, इसलिए हमने कहा। और दूसरा, ये जिस प्रकरण के बारे में आप बात करते हैं, अध्यक्ष जी ने 2 बार व्यवस्था दी कि आप हमें ये जो प्रक्रिया और नियमों की जो हमारी बुक है विधानसभा की, नियम 294, नियम 295 के तहत इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि आप किसी भी प्रकरण को लिखित में माननीय अध्यक्ष जी को दीजिए, प्रमुख सचिव के थ्रू, उसके बाद उसका परीक्षण होगा, परीक्षण के बाद में जो भी अध्यक्ष की व्यवस्था होगी उसको देंगे। और ये माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि हम आपको व्यवस्था आप हमें आज देंगे, आज परीक्षण करें, कल हम इसकी व्यवस्था दे देंगे। लेकिन विपक्ष को सुनना नहीं था, विपक्ष तो सिर्फ हंगामा करने के लिए तुला हुआ है, उनके पास दूसरा कोई काम नहीं है। मैं आपकी बात से, इस बात के लिए माननीय शिखा जी, इस बात से असहमत हूं कि ये जो सदन है ये आपके और हमारे लिए बराबर के लिए है, हम किसी पक्षपात में नहीं करते हैं। मैं पिछले 5 साल विपक्ष में रहा हूं कांग्रेस के शासन के समय में, उस समय हमें बोलने भी नहीं दिया जाता था, लेकिन हमने आसन पे कभी उंगली नहीं उठाई। हमने कहा भले हमें नहीं बोलने दिया जाएगा, लेकिन आसन सर्वोपरि है, आसन का सम्मान हम लोग करते हैं। अनुशासन में रहकर पूरी डिसिप्लिन के साथ हमने 5 साल आसन का सम्मान किया था। लेकिन इस तरीके से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, छात्रावास का वातावरण बनाकर सदन में जो इंगित किया गया माननीय अध्यक्ष जी को, वो किसी सूरत में ये लोकतंत्र की परिभाषा में नहीं आता है, विधानसभा की गरिमा में नहीं आता है। और पूरा प्रदेश आज देख रहा है कि इस बात की निंदा करता है। भले आप कुछ भी बहाने बनाए, कुछ भी कहेंगे, लेकिन जो बातें आज हुई है, इससे कहीं न कहीं हमारे जो प्रदेश की राजनीति को जो कलंक लगा है, वो कहीं न कहीं बहुत लंबे समय तक चलेगा। शिखा जी, देखिए, मोदी जी वहां पर केंद्र में बैठकर कहते हैं कि वो परिवारवाद के खिलाफ हैं, और यहाँ पर राज्य सरकार परिवारवाद को ही बढ़ावा दे रही है। आज जिस तरह से महिला मार्शलों ने और पुरुष मार्शलों ने जिस तरीके से सबसे महिला विधायकों से बदसलूकी की, वो हमारे साथ बदसलूकी नहीं है, वो उस जनता के साथ बदसलूकी है जिसने हमें उनकी आवाज उठाने यहाँ भेजा है। और अगर राजकीय कोई भी केंद्र सरकार तो कहती है कि कोई भी राजकीय पद पर, कोई भी मंत्री पद पर आप व्यक्तिगत अपने कोई रिश्तेदार को लाभ नहीं दे सकते हैं। अगर वो दिया जा रहा है तो बिल्कुल उस पर डिस्कशन होना चाहिए। हाईकोर्ट का निर्णय आना बाकी है ना, सर्वोपरि है, यही तो बात अविनाश जी भी कह रहे हैं। और आज ये देखिए, सदन चलाने की जिम्मेदारी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की होती है। ये अलग बात है कि सत्ता पक्ष की थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी जिम्मेदारियां भी कम नहीं है शिखा जी। और दोनों में थोड़ा थोड़ा सामंजस्य बनाकर के अगर सदन चले, जनता की बात तो उसमें बुरा नहीं है। अविनाश जी, बिल्कुल संक्षेप में जी।
देखिए, मैं इतना सा बात कहूंगा कि इसी विधानसभा के इसी सत्र में चाहे गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे और रोहित वोरा जी हो, ऐसे बहुत से माननीय प्रतिपक्ष सदस्य हैं जिन्होंने कहीं न कहीं ऐसी टिप्पणी की है जो विधानसभा की परिस्थिति के अनुकूल नहीं है। ये वही शांति धारीवाल जी हैं जिन्होंने आसन को इंगित करते हुए महाबेन की गालियां दी थी, और यही प्रतिपक्ष सदस्य जिन्होंने बचाव किया था उनका। उन्होंने कहा था कि इनको माफ कर दो, उम्र हो गई है, ये तो उन्होंने माफी मांगी ना सर, स्लिप ऑफ टंग है, ऐसे बहाने बनाए थे। आखिर में माफी मांगनी पड़ी थी उनको। माफी मांगी राजस्थान प्रदेश को इस तरीके से आप एक बड़े सीनियर नेता से उम्मीद की जा सकती है, आखिर माफी मांगनी पड़ी। तो ऐसा आप क्यों बर्ताव करते हैं जिससे राजस्थान की जनता से माफी मांगनी पड़े, राजस्थान विधानसभा माफी मांगनी पड़े? आज आपने वही किया कि जो मुकेश भाकर जी ने जो ये आसन को इंगित करके जो अवमानना की है, अच्छा ये होता कि आप लोग कहते कि नहीं, अध्यक्ष जी की व्यवस्था है, निलंबित कर दिए, आप बाहर चले जाए। उसके बाद हम खुद प्रस्ताव लेके आते कि इन्होंने गलती मान ली है, इनको माफ किया जाता है। मित्तल साहब, आपने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की बात सुनी है, आप कैसे देख पा रहे हैं आज जो भी सदन में हुआ, और अभी कांग्रेस पार्टी सदन में धरना दे रही है? जी मित्तल साहब। देखिए हेमंत, राजस्थान जो है वो देश के अंदर एक शांति प्रिय प्रदेश है, और ये माना जाता है कि जो कानून का प्रयोग है वो बड़े अच्छी तरह होता है, लोग उसकी पालना भी करते हैं। और ये जो हमारे विधायक हैं ये 2-2 लाख 3-3 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसी स्थिति में जनता भी इनसे अपेक्षा करती है कि ये सदन के अंदर बात को शालीनता से रखें। लेकिन जिस तरीके से आज जो क्या नाम से राजस्थान विधानसभा में देखने को मिला, मुझे लगता है कि राजस्थान विधानसभा के इतिहास में पहला मौका होगा जब इस तरह के क्या नाम से वहां पे एक तरह से मारपीट हुई। जो मार्शल है उनके बीच में, जो विधायक है उनके बीच में। हमने अभी टीवी पे भी देखा, आपने चैनल पे भी देखा कि कुछ लोगों के हाथ पे फ्रैक्चर हो गए, किसी की उंगलियां टूट गई, किसी का कुछ हो गया। मतलब ये जो सारी स्थितियां मुझे आज राजस्थान विधानसभा में देखने को मिली, मुझे लगता है कि संसदीय लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। अब जहां तक इस पूरे झगड़े का प्रकरण का सवाल है, देखिए अभी मैंने हेमंत जोगेश्वर साहब का बयान सुना, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम से हमने भी कांग्रेस के शासन में 4-4 दिन तक क्या नाम से विधानसभा में रातें गुजारी हैं। तो मुझे लगता है कि जब क्या नाम से आप एक सामंजस्यपूर्ण बात करना चाहते हैं तब इस तरह के बयान सामने नहीं आने चाहिए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जब कांग्रेस जो है, जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर यह आरोप लगाती है, परिवारवाद का आरोप लगाती है, तब यदि क्या नाम से विधि मंत्री के बेटे को यदि अतिरिक्त महावक्ता बनाया गया है तो मुझे लगता है सर उस कार्रवाई से भी बचना चाहिए था। लेकिन ये बात भी सही है जिस तरीके से विधानसभा में सदस्यों का आचरण होना चाहिए, चाहे शांति धारीवाल जी का हो, चाहे आज मुकेश भाकर जी का हो, ये अशोभनीय है, इसको हम उचित नहीं ठहरा सकते। और जहां तक विधानसभा अध्यक्ष का सवाल है, मैं उनको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं, वो इस बात की पूरी कोशिश करते हैं कि सदन शांतिपूर्ण तरीके से चले। हमने पहले भी कई बार देखा, जब डोटासरा साहब ने और जूली साहब ने जब हंगामा या कोई बात हुई है तो उन्होंने एक कक्ष में बुला के उनको चाय पिलाई है और इस बात की कोशिश की कि क्या नाम से सदन शांतिपूर्ण तरीके से चल सके। मुझे लगता है कि आज जिस परिस्थितियों में मुकेश भाकर का निलंबन किया गया, वो शायद क्या नाम से देवनानी के सर पे पानी गुजरने के समान होगा। तब जाके ठीक है, मैं शिखा जी से इस सवाल का जवाब ले लूंगा, और अविनाश जी के लिए भी आपने एक सवाल लिया है, उनसे भी जवाब ले लूंगा। लेकिन राजीव जैन साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। राजीव जैन साहब, आपने तो लगातार लंबे समय से सदन की कार्यवाही भी देखी है, क्या इस तरह की स्थिति बनती है तो ये अच्छा तो नहीं कहा जा सकता, जनता का जो अमूल्य समय है वो भी बर्बाद होता है। आप कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए हेमंत, मैं तो आज भी सदन में ही था, मैं आज कवर भी कर रहा था सदन की कार्रवाई जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ। तो मुकेश भाकर का थोड़ा अशोभनीय व्यवहार तो था अध्यक्ष की तरफ, जो जिस तरीके से उन्होंने इंगित किया, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा। जब अध्यक्ष महोदय ने, लेकिन शिखा जी तो इनकार कर रही है कि कोई अशोभनीय व्यवहार नहीं किया, सिर्फ वो बात उठा रहे थे और सवाल पूछ रहे थे एएजी को लेकर के, जिसका जवाब सत्ता पक्ष ने नहीं दिया। नहीं, पूरा सदन देख रहा था, पूरा सदन देख रहा था, यूट्यूब के माध्यम से राजस्थान की 8 करोड़ जनता देख रही थी उनके व्यवहार को, इसलिए किसी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। विपक्ष अपने सदस्य का बचाव करेगी, लेकिन अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे यूट्यूब पे, अगर आप लोग देखेंगे तो किसी भी सूरत में उनका जो हरकत थी, उनका जो ये जो कृत्य था ना, ये कहीं माफ करने योग्य नहीं है। अगर इस तरीके से करते रहेंगे तो फिर सदन की मर्यादा खत्म हो जाएगी। लेकिन अविनाश जी, उसके बाद जो हुआ वो भी शर्मनाक है कि अगर किसी महिला जनप्रतिनिधि की चूड़ियां टूट जाए, कोई माननीय विधायक गिर जाए या मारपीट की स्थितियां हुई, वो भी बेहद शर्मनाक है सर। हेमंत, ना मारपीट हुई ना ऐसा कुछ हुआ था
ये विपक्ष का बचकाना बयान है। अब ये अपने को किस तरीके से इस स्टैंड में रखेंगे, इसलिए इस प्रकार का बयान है। और जब अध्यक्ष जी ने ये व्यवस्था दे दी कि आपने अध्यक्ष जी ने, देखिए सभापति जी ने वहां कहा कि मुकेश बाकरजा बाहर चले जाइए, अध्यक्ष ने आपको निलंबित किया है, तुमको बाहर चले जाना चाहिए। इनके विपक्षी सदस्यों को कहना था कि नहीं भाई हम अध्यक्ष की व्यवस्था बाहर चले, ऐसी व्यवस्था नहीं बनती। लेकिन अध्यक्ष जी की व्यवस्था को उन्होंने नकारा, मार्शल के थ्रू जब बाहर निकालने के लिए आए तब इन लोगों ने बीच में आके उनको नहीं जाने के लिए रोका था, तब उस समय से परिस्थिति बनी थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, हम सब सदन के अंदर थे, ऐसा ना कुछ हुआ, ना हमारी जो ये महिला बहनें हैं सदस्य हमारी विधानसभा की, उनके साथ ऐसी की बात हुई थी, ना मारपीट हुई थी, ऐसा कुछ भी नहीं। क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ शिखा जी? मैं रेस्पेक्टेड अविनाश जी वहीं सामने ही थे, मुझे भी पता है, और मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जो हमें चोटें लगी हैं, अनीता जी जाटव, जो उनकी चूड़ी टूटी है और जो उनके हाथ में चोटें लगी हैं और कुछ लोगों के और अंगुली में, किसी के पैर में चोटें लगी हैं, वो क्या खुद ब खुद आ गई हैं वहां पे? सदन में तो आपकी ऐसी व्यवस्था नहीं होती है खुद ब खुद चोट लग जाए। जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया और ये सारा एक घटनाक्रम हुआ, वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए कर रहा है, ताकि उनका ये जो मुद्दा है वो उसके पीछे छुप जाए। और ये जो बड़ा मुद्दा जिन्होंने मतलब उनको पर्सनल बेनिफिट अपने पुत्र को दिया है, वो चीज इस हंगामे के पीछे छुप जाए। अनुशासन के लिए होती है, उसको आप लोग ने नहीं माना। और कोई भी मार्शल अगर वहां आ रहे हैं, इतने लोगों के लिए बल प्रयोग कर रहे हैं, तो उसके लिए कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव व्यवस्था होनी चाहिए थी। जब आपको सब तरफ कैमरास लगे हैं, दिख रहा है कि ऐसा है, तो पर बल प्रयोग कहीं भी मुझे उचित नहीं लगता है। और खासकर जब पुरुष मार्शल भी महिलाओं को अगर काबू में करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही एक सदन से बाहर निकालने के लिए गलत व्यवहार करते हैं, तो ये कभी भी बाहर निकालने का प्रयास किया गया था। हमने कभी लांछन नहीं लगाया कि सिक्योरिटी वालों ने हमारे साथ ऐसा किया है। 3 बार हमें भी निकाला गया था पिछली बार, लेकिन ऐसा लांछन हमने नहीं लगाया सदन की परंपरा के ऊपर, जैसा आज आप लगा रहे हैं। आपके पास है क्या दूसरा बताने के लिए? हम वही थे, हम पिछले 5 साल हम भी रहे हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा। कैमरास वहां पे हैं, हम तो इसके लिए तैयार हैं कि कैमरास की वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखी जाए, हमें बोलने की कोई जरूरत ही नहीं होता है। इस चीज में हो जाए विपक्ष, सभी सदस्यों को एक समान आंखें अगर जो देख लेती हैं, वहां कैमरास हैं, सब तरफ से 360 डिग्री से हैं, लेकिन हम कोई भी कैमरा रिकॉर्डिंग अगर निकाल कर देखी जाए तो उससे पता लगेगा किस तरीके से गतिरोध कैसे टूटेगा। शिखा जी, ये गतिरोध कैसे टूटे, और जिम्मेदारी के साथ एक फ्लोर पर आकर के ये बात सोचने वाली है कि आखिर दोबारा से इस तरह की परिस्थितियां नहीं बने सदन में। देखिए, हमारी पार्टी की हमेशा ये कोशिश रही है कि सदन ज्यादा से ज्यादा वक्त चले, जनता के मुद्दे उठाए जाएं, और जो सदन जनता के मुद्दों के लिए बना है वहां ऐसा कोई अवरोध ना आए। और ये बहुत ही दुर्भाग्यवश, ये आज दुर्भाग्यपूर्ण। लेकिन अब आप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है कि जो हुआ कम से कम अब आगे सदन चल पाए। ये धरना कब तक चलेगा? बिल्कुल, हमारी सुनवाई की जाए, हम इसके लिए तैयार हैं। हम तो पूरी रात बैठे हैं, आप कभी भी सुने, अभी सुने, 5 मिनट में सुने, 5 घंटे बाद सुने, 10 घंटे बाद अविनाश जी, वही हैं। सरकार सुनने के लिए तैयार है। अविनाश जी, बिल्कुल एक आखिरी टिप्पणी है। माननीय अध्यक्ष जी ने इनके वरिष्ठ सदस्यों को, नेता प्रतिपक्ष समेत जो वरिष्ठ सदस्य हैं, उनको 3 बार चैंबर में बुलाया था। उनसे कहा था कि जिस प्रकार की घटना हुई है, माननीय सदस्य को एक बार बाहर निकाल दें, उसके बाद में व्यवस्था देता हूं। इन्होंने नहीं मानी, और मैं रिकॉर्डिंग में चैलेंज के साथ में कह सकता हूं कि जब नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी बोलने के लिए खड़े हुए, वो सहमत हो गए थे, लेकिन इनके जो दूसरे सदस्य थे प्रतिपक्ष के, वो नेता प्रतिपक्ष मानने को तैयार ही नहीं, उनकी बात कोई नहीं माना। अगर कांग्रेस के सदस्य लेकिन हम ये देख रहे हैं अविनाश जी कि पूरा राजस्थान सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ इस वक्त देख रहा है कि कैसे ये गतिरोध नहीं जो है अब वो वापस से इस तरह की स्थितियां नहीं पैदा हो, ये गतिरोध टूटे और सदन में जनता की समस्याओं पर जनता की बात हो, और समय जो है वो इस तरह के धरना प्रदर्शनों में व्यर्थ नहीं जाए। इसे लेकर आप दोनों मिलकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे, गतिरोध टूटेगा, हम ये उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द। बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप देख रहे थे आज का रहा।